तो जी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटर्स का पार्ट 4 और जानेंगे कि पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हमारे फिजिक्स में जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये ऑपरेटर्स भी वही हैं और सेम उसी टाइप से काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स को डिफाइन करूंगा और उनमें कुछ नंबर्स को स्टोर करा दूंगा। उसके बाद में लास्ट वीडियो में पढ़ाए गए रिलेशनल ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स को लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है और वहाँ पर मैंने लिख दिया है a = b और उसके बाद में मैंने यहाँ पर d नाम का एक वेरिएबल को डिफाइन किया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है a > b और फिर मैं यहाँ पर आपको c और d को प्रिंट करके बता देता हूँ और इसका आउटपुट क्या होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको जरूर पता होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे c में फॉल्स देखने को मिला है और d में ट्रू देखने को मिला है। ओके, अब ये क्यों और कहां से आया ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस बारे में हम इससे पहले की वीडियो में ही बात कर चुके हैं। अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो जो हमारे फिजिक्स में लॉजिक गेट होते हैं वही यहाँ पर भी हम डिफाइन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर की, यानी कि जो हमारे फिजिक्स में एंड गेट होता है यहाँ पर इसी टाइप से एंड ऑपरेटर होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा जिसका कि नाम मैं रख रहा हूँ logik1 और यहाँ पर मैं लिखूंगा c और उसके बाद में यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपना एंड ऑपरेटर और उसके बाद में मैं यहाँ पर d को एंटर कर दूंगा। और हम सभी जानते हैं कि एंड गेट का क्या काम होता है। एंड गेट हमसे मिनिमम 2 इनपुट्स को लेता है और अगर दोनों ही इनपुट ट्रू होते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न कर देता है, लेकिन अगर उनमें से एक भी इनपुट फॉल्स हुआ तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से अपने ऑपरेटर को डिफाइन कर दिया है। अब मैं अपने logik1 को प्रिंट कर लूंगा और अपने कोड को रन कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे फॉल्स देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स है, यानी कि जो C है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है और D है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की, यानी कि और ऑपरेटर की। अब यहाँ पर उसे समझाने के लिए मैं एक और वेरिएबल को डिफाइन करूंगा जिसका कि नाम मैं रखूंगा logik2। उसके बाद में यहाँ पर मैं एंटर करूंगा C और यहाँ पर और ऑपरेटर को लगा देता हूँ। तो और ऑपरेटर को लगाने के लिए हम लिखते हैं और उसके बाद में अपने नेक्स्ट वेरिएबल को लिख देता हूँ। फिर मैं अपने logik2 को प्रिंट कर देता हूँ। अब जैसे ही अपना कोड रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ट्रू देखने को मिल गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने और ऑपरेटर का यूज किया है, यानी कि और गेट का यूज किया है। और हम सभी को पता है कि और गेट हमसे मिनिमम 2 इनपुट्स को लेता है और उनमें से अगर एक भी इनपुट ट्रू होता है तो वह हमें ट्रू रिटर्न कर देता है और हमें यहाँ पर ट्रू देखने को मिल गया है। तो जब बारी आती है हमारे आखिरी ऑपरेटर की, यानी कि नॉट ऑपरेटर की, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा अपने एक वेरिएबल को और फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपने नॉट ऑपरेटर को और उसके बाद में मैं इंटर कर दूंगा अपने वेरिएबल को। अब जैसे ही मैं अपने कोड को रन करूंगा तो जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होगी उसकी अपोजिट वैल्यू यहाँ पर मुझे रिटर्न हो जाएगी। तो जैसे ही अपने कोड को मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि C में जो वैल्यू स्टोर हुई थी वो थी फॉल्स, लेकिन यहाँ पर मुझे ट्रू रिटर्न हो रहा है। और अगर आप चाहो तो इसी टाइप से आप तीसरे किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद में तीसरा इनपुट भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो यहाँ पर E नाम का एक वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ A < b और मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसी टाइप से एक और एंड ऑपरेटर को लगाने के बाद में E को भी लिख सकता हूँ, या फिर और ऑपरेटर को लगाने के बाद में भी E को लिख सकता हूँ और चाहूँ तो और ऑपरेटर के साथ में नॉट ऑपरेटर को लगाने के बाद में भी E को लिख सकता हूँ। तो इसी टाइप के कॉम्बिनेशंस को बनाकर मैं यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और थोड़ा सा रिवीजन भी किया है अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।